सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज हम जिस आध्यात्मिक विषय पर चर्चा कर रहे हैं वह है उपरामता। उपरामता। देखिए, पुस्तकों में त्याग के विषय में बहुत अधिक चर्चा की गई कि तुम्हें अपनी संपत्ति का त्याग करना होगा, आसक्तियों का त्याग करना होगा, कामनाओं का त्याग करना होगा। पर जब तक तुम्हें किसी चीज का त्याग करने की आवश्यकता है तब तक तुम इस पथ पर आए ही नहीं हो, क्योंकि जब तक तुम सांसारिक वस्तुओं से जैसे कि वे हैं पूर्ण रूप से विरक्त नहीं हो गए हो, और यदि तुम्हें उनका त्याग करने के लिए प्रयास करना पड़ता है तब तक तुम अति मानसिक सिद्धि यानी आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए तैयार ही नहीं। यदि इस जगत की रचनाओं से तुम्हें अभी भी संतोष प्राप्त होता है या लगाव बना हुआ है तो तुम उस सिद्धि में हिस्सा बांटने की या बटाने की आशा नहीं कर सकते। जब तुम ये देखते हो कि इस तरह का जगत तो घृणीय है, असह्य है या अस्वीकार्य है, केवल तभी ये कहा जा सकता है कि तुम चेतना के परिवर्तन यानी आत्मिक प्रगति के योग्य हो गए। यही कारण है कि संन्यास या त्याग की भावना को कोई महत्व नहीं देता। त्याग करने का अर्थ है कि तुम्हें कोई ऐसी चीज छोड़नी है जिसे तुम मूल्यवान समझते हो। तुम्हें किसी ऐसी चीज को विदाई देनी पड़ रही है जिसे तुम रखने योग्य समझते हो। पर इसके विपरीत तुम्हें अनुभव ये करना चाहिए कि ये जगत कुरूप, निकम्मा, जघन्य और असह्य दुख क्लेश से परिपूर्ण है। और एक बार जब तुम इस रूप में अनुभव करोगे तो फिर तुम्हारी आंतरिक चेतना उसका परिवर्तन करना चाहिए और क्या उठेगी, मुझे कोई दूसरी चीज चाहिए, ऐसी चीज जो सत्य, सुंदर और आनंद, ज्ञान और चेतना से परिपूर्ण। जीवन में खुश रहना है तो खुशी बांटना सीखो। कुदरत का नियम भी है कि आप उसको जो कुछ भी देते हैं वह उसे कई गुना करके लौटा देती है। अब पुरानी कहावत है कि खुश रहने और खुलकर हंसने से बीमारी दूर होती है। शरीर में मौजूद कुछ रसायनों में सकारात्मक बदलाव सिर्फ खुलकर हंसने से संभव होता है। अब 1 मिनट की हंसी शरीर को जितना सहज और सामान्य बनाती है उतना सहज होने के लिए अन्य कोशिशों में 45 मिनट से अधिक समय लग जाता है। इसलिए हंसते रहिए और दवा से दूर रहिए, यानी लाख दुखों की एक दवा है हंसी। इसके बावजूद सच ये भी है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, ऊपर से काम का बोझ होने के कारण हम में से कई लोगों को तो याद भी नहीं होगा कि पिछली बार हम खिलखिलाकर कब हंसे थे। हंसना हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, फिर भी हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं, हम उसे अनदेखा कर देते हैं। इसी वजह से कुदरत को ये संदेश जाता है कि शायद हमें हंसी की जरूरत नहीं है, और आपकी इस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए धीरे धीरे आपके जीवन में हंसी के क्षणों को खुद ब खुद कम करती जाती है। अब आप कहेंगे हमने तो कभी ऐसी कामना नहीं की कि हमारी जिंदगी में हंसी गुम हो जाए, लेकिन ऐसा कहते हुए हम भूल जाते हैं कि हमारे जीवन में घटनाएं इस आधार पर घटित होती हैं कि हमने कुदरत को क्या आदेश दिया है। यहाँ समझ ये रखनी है कि आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो दरअसल आपके विचारों द्वारा ही आकर्षित किया जाता है। आप कुदरत को जो भी आदेश देते हैं कुदरत उसे कई गुना ज़्यादा आपको देती है। इसलिए अगर आप किसी भी सकारात्मक बहाने से हंसेंगे तो आप अपने जीवन में खुशियों की घटनाओं के आगमन का संदेश देंगे या आदेश देंगे, और अगर आप हंसने से कतराएंगे तो आप ऐसी घटनाओं को आकर्षित करेंगे जिनमें खुश होने की कोई संभावना ना हो अथवा वे नकारात्मक हो। एक फल में कितने बीज हैं ये तो आप देख सकते हैं।
परंतु आप कभी भी ये नहीं जान सकते कि एक बीज में कितने फल हैं। तो जो बीज आप बोते हैं उसमें से जो फल निकलेंगे वे कई गुना बढ़कर निकलेंगे। कुदरत का नियम ही यह है कि वह आपको हर चीज का फल या हर बीज का फल कई गुना बढ़ाकर वापस देती है। फिर चाहे वो बुराई का बीज हो, अच्छाई का बुरा बीज हो, कुदरत ये तय नहीं करती कि आप किस चीज़ के काबिल हैं। आप उसे जो देते हैं वह केवल उस चीज़ को लेती है और आपको अधिक मात्रा में वापस दे देती है। तो यदि आप कुदरत को अच्छाई, प्रेम और विश्वास के बीज देंगे तो आप अनुभव करेंगे कि पूरा विश्व आपको अच्छाई, प्रेम और विश्वास दे रहा है, वो भी कई गुना बढ़कर। तो उसी तरह यदि आप कुदरत को नफरत, द्वेष, घृणा देंगे तो ना भी वो आपको लौटाएगी, वह भी कई गुना बढ़ाकर। आप कुदरत में हंसी बिखेरेंगे तो आपको पलटकर हंसी के हजार मौके देगी। तो जब भी आप मुस्कुराते हुए अपनी तस्वीर खिंचवाते हैं तो तस्वीर हमेशा अच्छी आती है, मगर छोटी सी मुस्कुराहट से इतना फर्क पड़ता है। तो जरा सोचिए कि खुलकर हंसने से जिंदगी की तस्वीर कितनी खूबसूरत हो सकती है। अब सोचना क्या, क्यों ना आज से ही हंसी के बीज बोएं और खुशियों की सदाबहार फसल को काटें। क्योंकि ये सारा विश्व तो प्रदूषण से त्राही त्राही कर रहा है। केवल भौतिक विकास के चक्कर में आज हमने अपनी आधार भूमि, धरती, मिट्टी को अंधाधुंध रासायनिक खादों, कीटनाशकों के प्रयोग से जहरीला कर लिया। भूमि की उर्वरा शक्ति घटने के साथ ही पोषक तत्वों को निरंतर नष्ट किया जा रहा है। इस विधि से उत्पादित अन्न वो अन्न ब्रह्म ना होकर तमाम रोगों को उत्पन्न कर रहा है। निरंतर रोगी, बीमार हो रहा मनुष्य भोग क्या करेगा। तो भोगवादी सभ्यता के युग में जीने का भ्रम पाले हुए ये बेचारा आम आदमी रोगवादी युग में अग्रसर होता हुआ तुलसी की भविष्यवाणी को सार्थक कर रहा है कि नर पीड़ित रोग न भोग कहीं, अभिमान विरोध अकारण ही। बात केवल छिद धरती, भूमि, मिट्टी के ही प्रदूषित होने तक सीमित नहीं है। हम अपने एकांगी अतः अंधे विकास के चक्कर में मानव जीवन के सर्वाधिक अमूल्य जल तत्व पानी को ही प्रदूषित कर बैठे हैं। पानी की महत्ता पर अधिक क्या कहा जाए। इसके बिना जीवन असंभव देखकर मनुष्य ने न जाने कब से जल को जीवन का पर्यायवाची बना लिया था। अब शुद्ध पेयजल सर्वजन सुलभ नहीं रह गया। प्यास लग रही है तो जेब से रुपये निकालिए, पानी की बोतल खरीदिए और तब तो जाइए। यदि जेब में रुपये नहीं है तो फिर, यानी जीवित रहने के लिए जल अनिवार्य था, अब जल के लिए धन अनिवार्य हो गया। तो क्या अब जल के साथ जीवन का एक और धन यानी पर्यायवाची स्वीकार करना होगा। जब जल के भारी प्रदूषण व शुद्ध पेयजल के निरंतर दुर्लभ होते चले जाने की बात हो रही है तो भारत भूमि के दैवीय वरदान, पतित पावनी, पुण्य सलीला माँ गंगा का स्मरण हुआ अति स्वाभाविक है कि पूरे संसार में ऐसा लौकिक दिव्य जल स्रोत का वरदान कुदरत ने सिर्फ और सिर्फ भारत भूमि को ही प्रदान किया है। प्रकृति परमात्मा के इस अनुपम प्रसाद को पाकर हम भारतवासी धन्य हुए, कृतकृत हो गए। तुलसीदास जी ने अपने मानस में इस प्रसाद से अभिभूत हो करते हैं कि धन्य देश सो जह सुरसरी, अतः सारे विश्व में वह देश, वह भूमि धन्य है जहाँ कल कल निनाद करती हुई माँ गंगा प्रभावित होती है। किंतु आज तो हम भारत माता के सपूतों ने जीवनोत्कर्ष प्रदान करने वाली माँ गंगा की प्रदूषण से जो दुर्गति कर रखी है वो अवर्णनीय है, अकथनीय है, अक्षम्य है। सुमित्रानंद पंत जी ने तो ग्रीष्म ऋतु के प्रकोप से क्षीण धार हुई गंगा को तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल लेटी है शांत क्लांत निश्चल कहा है। लेकिन हमारे मानव प्रसूत बारहमासी प्रदूषण रूपी भीष्म ग्रीष्म ने तो माँ गंगा को ही रोगी बना दिया है, माँ गंगा को ही रोगी बना दिया।
प्रदूषण से त्रस्त माँ गंगा की तरह परमपिता परमात्मा के वरदान स्वरूप ब्रह्म विद्या की आंतरिक सूक्ष्म देव दुर्लभ अलौकिक दिव्य धारा भी आज हमारे छल कपट झूठ प्रपंच युक्त दाप पेच रूपी प्रदूषणों से आक्रांत हो चली। तो प्रार्थना कीजिए कि हे सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मन मेरी वाणी में स्थित हो जाए और मन वाणी में स्थित हो जाए, अर्थात मेरे मन वाणी दोनों एक हो जाए। ऐसा ना हो कि मैं वाणी से एक पाठ पढ़ता रहूँ, मन दूसरा ही चिंतन करता रहे, या मन में दूसरा ही भाव और वाणी द्वारा कुछ और ही प्रकट करे। तो मेरे संकल्प और वचन दोनों विशुद्ध होकर एक हो जाए। हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, आप मेरे लिए प्रकट हो जाइए, अपनी योग माया का पर्दा मेरे सामने से हटा दीजिए। इस प्रकार परमात्मा से प्रार्थना करके उपासक अपने मन और वाणी से कहता है कि हे मन और वाणी, तुम दोनों मेरे लिए ब्रह्म विद्या संबंधी ज्ञान की प्राप्ति कराने वाले बनो। तुम्हारी सहायता से मैं ब्रह्म विद्या संबंधी ज्ञान प्राप्त कर सकूं। मेरा गुरुमुख से सुना हुआ और अनुभव में आया हुआ ज्ञान मेरा त्याग न करे, अर्थात वो सर्वदा मुझे स्मरण रहे, मैं उसे कभी ना भूलूं। मेरी इच्छा है कि अपने अध्ययन आचरण द्वारा मैं दिन और रात एक कर दूं। मेरे रात दिन निरंतर ब्रह्म विद्या का पठन चिंतन व मनन ही करता रहें। मेरे जीवन का एक क्षण भी व्यर्थ न बीते। मैं अपनी वाणी से सदा ऐसे ही शब्दों का उच्चारण करूं जो सर्वथा उत्तम हों, उनमें किसी प्रकार का दोष ना हो। जो कुछ बोलूं सर्वथा सत्य बोलूं, जैसा देखा सुना समझा भाव है ठीक वही भाव वाणी द्वारा प्रकट करूं, उसमें किसी प्रकार का छल नहीं करूं। इस प्रकार अपने मन और वाणी को दृढ़ बनाकर परमात्मा से पुनः प्रार्थना करना चाहिए। वे परमात्मा पर ब्रह्म मेरी रक्षा करें और परमेश्वर मुझे ब्रह्म विद्या सिखाने वाले आचार्य की रक्षा करें। वे रक्षा करें मेरी और मेरे आचार्य की, जिससे मेरे अध्ययन में किसी प्रकार का विघ्न उपस्थित ना हो। आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के विघ्नों की सर्वथा निवृत्ति हो। क्योंकि हम जो कहते हैं हम उसके ऊपर अमल नहीं करते, बस अपना आचार विचार नहीं बनाते, तो फिर काम कैसे चले? केवल कहने मात्र से तो कोई काम नहीं बनता, जब तक कि हम उसको अमल में व्यवहार में ना लाएं। तो हम तो सोचे विचार हैं वैसा ही मुख से बोलें, कहें और उसी पर अमल करें, व्यवहार करें। हम अपने को इस प्रकार बनाएं, इस प्रकार आचरण करें जिससे हमारा मनुष्य जीवन सफल हो और हम दूसरों के लिए आदर्श बन सकें। तो हम दुनिया में रहकर जो भी काम करते हैं लोग उसको देखते हैं, उसका अनुसरण करते हैं। इसलिए हमारा विचार, बोलचाल, हमारा रहन सहन ऐसा होना चाहिए जिसको देखकर लोग अनुसरण करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। क्योंकि लोग परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि हमें ये दो, वो दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। और जब भगवान अंतर हृदय की पुकार सुनते हैं तो वो तो दयालु और कृपालु हैं ही, हमारी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। किंतु जो ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, जिनकी अंतर्दृष्टि खुल गई है, वे तो बिल्कुल निश्चिंत बैठे रहते हैं और सोचते हैं, समझते हैं कि वो सर्वांतर्यामी, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, तो फिर हमें चिंता क्यों? तो वो तो हमारे लिए जो ठीक है उपयुक्त है करेंगे। परमपिता है ना, जैसे संसार में माता पिता अपनी संतानों के प्रति कितने अधिक संवेदनशील रहते हैं, बच्चों का हर सुख दुख में ख्याल रखते हैं, पर वह तो परमपिता है। भक्तों के व्यवहार, चाल चलन, रहन सहन संसार के और लोगों से भिन्न होते हैं, आदर्श होते हैं, अनुकरणीय होते हैं। उनकी प्रार्थना तो निष्प्रय निस्वार्थ होती है और उसे ही शायद वंदना कहते हैं। तो जिसमें स्तुति है, प्रशंसा है, किंतु कोई मांग नहीं, कोई इच्छा नहीं, क्योंकि वे तो भगवत परायण है, उसी के आश्रित हैं। इसलिए ईश्वर के आश्रित होकर रहो तो वे बिना मांगे सब पूरा करेंगे। हमें ये आदत डाल लेनी चाहिए कि भगवान जो कुछ करता है वो सब हमारे कल्याण के लिए। फिर ना तो कुछ सुख है और ना दुख, जो कुछ है और जो कुछ हो रहा है उस हमारे कल्याण के लिए है। इससे मनुष्य को एक प्रकार की संतुष्टि और साहस मिल जाता है। किंतु ये है सब हमारे ऊपर। जब तक हम अपने अंदर ये आदत नहीं बना लेते तब तक तो सुख दुख भला और बुरा हम समझते रहेंगे और उसके फलस्वरूप हमें सुख दुख का आभास होता रहेगा। तो इस प्रकार की उलझन और परेशानियां प्राय लोगों को दुख और परेशानी का कारण बन जाती है। इसलिए हम हमेशा ये सोचने समझने की आदत डालें कि जो कुछ हो रहा है या होगा
वैसे भगवान हमारे कल्याण के लिए कर रहे हैं, तो बस आनंद ही आनंद है। हर मनुष्य को खास तौर से सोचना चाहिए कि हमारा कर्तव्य क्या है और हम उसे कैसे निभाएं। तो इसके लिए मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान का सहारा आसरा पकड़े रहे और अपने कर्तव्य का पालन करता रहे। इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम हर काम को भगवान का समझकर भगवान के लिए करें। ऐसा करने से उस पूरे कार्य की जिम्मेदारी भगवान की हो जाती है और वो काम सुचारू रूप से जैसा उचित होता है पूरा हो जाता है। और हमें ज़्यादा परिश्रम व सोच विचार नहीं करना पड़ता। हमारी प्रार्थना होना चाहिए कि हे भगवान, हे परमपिता परमेश्वर, हमारी रक्षा करें, हमें बुद्धि दो, बल दो, ताकि हम अपने कर्तव्य को ठीक प्रकार से पालन कर सकें। ये जीवन उसका दिया हुआ है, उसी को सौंप दो और अपने कर्म बंधन से मुक्ति पा लो। यही हमारा ध्येय है, यही हमारा कर्तव्य होना चाहिए। कहते हैं मनुष्य को ईश्वर ने अपने आप के आकार प्रकार में बनाया है। कहा गया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। मतलब इसका ये है कि जो ईश्वर में गुण है वह सब मनुष्य में भी है। गुणों में कोई भेद नहीं है, बस जीवन से। ईश्वर कुल है तो गुणों में फर्क नहीं है। फर्क केवल कम और अधिक का है। जैसे लोटे में गंगा जल ले लो तो गंगा नदी के जल में और लोटे के जल में तो गुण तो एक ही है, हाँ सिर्फ भाग का फर्क है। गंगा में जल था, लोटे में अंश मात्र, बस इतना ही भेद है। तो फिर आदमी अपने को दीनहीन क्यों समझे? भगवान ने उसको बुद्धि दी है, शक्ति दी है, सामर्थ्य दिया है, किंतु वह उन शक्तियों का प्रयोग ना करे तो इसमें दोष किसका है? मनुष्य को जो भी शक्ति और सामर्थ्य भगवान ने दी है उसका समुचित प्रयोग करना ही मनुष्य का कर्तव्य है। सब लोग अपने विचार और सोच के मुताबिक काम करते हैं, ठीक क्या और क्या नहीं इसका विचार बहुत कम लोग करते हैं। तो जो उचित अनुचित का विचार करते हैं उनके सभी काम ठीक होते हैं, उससे सबको फायदा होता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए जिससे कि विचार हमेशा ठीक ठाक और लोगों को फायदा पहुंचाने वाले हो? इसके लिए अपने आप को भगवान के सुपुर्द करके शांत मन से जो भी विचार आए उसको क्रियान्वित करें, तो शायद सब काम ठीक होंगे और उनसे सबको फायदा भी होगा। जो काम भगवान का समझकर करें हैं, भगवान का समझकर उन्हीं को अर्पण करके किया जाता है, वो अधिक ठीक और सही होता है। उससे सबको लाभ और सांत्वना मिलती है। और मनुष्य को चाहिए कि हर समय भगवान को याद करते हुए उनकी दया कृपा का सहारा पकड़े, तो वह निश्चय ही सारे झंझट और परेशानियों को पार कर सकेगा। परमपिता परमात्मा तो सहज ही अपनी कृपा और दया का सहारा सब मनुष्यों को देने के लिए तत्पर रहते हैं। तत्पर क्या, उनका तो स्वभाव है कि लोगों का कल्याण हो। वो मनुष्य अपने कर्तव्य पालन में दृढ़ संकल्प होकर संसार सागर से पार उतरने का साधन प्राप्त कर। जो मनुष्य स्वभाव से ही परमात्मा पर विश्वास और श्रद्धा रखते हैं उनका तो कहना ही क्या, वह तो हमेशा हमेशा सभी झंझटों से बचे रहते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनकी दया कृपा का सहारा और आसरा किसी भी हालत में हमसे छूटने ना पाए, बस फिर बेड़ा पार है। मनुष्य जीवन की सार्थकता इसी में है कि वो ये जाने और समझे कि वो क्या है, कौन है और इस संसार में किस लिए आया है। वैसे तो आहार, निद्रा, भय और मैथुन ये मनुष्य और जानवरों में एक जैसे। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, किंतु मनुष्य में धर्म की प्रधानता है। यदि मनुष्य में धर्म नहीं है तो वह पशु के समान है। धर्म क्या है? धार्यते इति धर्म, जो धारण किया जाए वो धर्म है। धारण क्या किया जाए? यही कि हम मनुष्य हैं और हमें मनुष्योचित काम करना है। बस हमारा धर्म अपने कर्तव्य कर्म करते रहने का है और उसका नतीजा, उसका फल परमात्मा के हाथ में। धन्यवाद।